सब्सक्राइब करें आरटीएफ चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यस, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। जानने हैं तो प्लीज एंड तक हमारे संग इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत में अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताएं बहुत प्रचलित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेशों में भी कई तरह की अजीबोगरीब मान्यताएं हैं। तो चलिए आपको बताएंगे इसके बारे में। बट यस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ में लगी घंटी को दबा दो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थाईलैंड में मान्यता है कि अगर आप रसोई घर में गाना गाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उम्र का जीवन साथी मिलेगा। सुनने में ये अजीब लग रहा है, बट यस इट्स ट्रू। और राहत की बात यह है कि अगर आप खाना पकाते वक्त ऐसे सीटी बजाते हैं तो ऐसी कोई मान्यता वहां पर नहीं है। फ्रेंड्स, साथ में मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में ऐसी मान्यता है कि परीक्षा से पहले अंडा और खासकर उबला हुआ अगर आप खाते हैं ना तो एग्जाम्स में भी आपको अंडा ही मिलता है। इससे पहले ये बात सुनी थी? नहीं सुनी ना, तभी तो आपको बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं भाई, चम्मच या कांटा अगर नीचे गिर जाए रूस में तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि महिला अतिथि घर आएगी, और अगर छुरी गिरे यानी कि नाइफ तो कोई पुरुष अतिथि घर आएगा। तो जिसको घर बुलाना है भाई वो चीज गिरा लीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं, पोलैंड में ऐसा कहा जाता है कि आपने हैंडबैग को अगर जमीन पर रख दिया तो उसके अंदर रखा हुआ सामान उड़न छू हो जाएगा। मतलब कोई कैसे ऐसा मान सकता है? अगर ऐसा हमारे यहाँ होने लग जाए तो भैया हमारे देश की महिलाओं के हैंडबैग तो खाली हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, कोरिया में ऐसा कहा जाता है कि अगर कमरे में रखा हुआ पंखा चलाकर सारी खिड़कियां बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पंखा कमरे की सारी हवा को सोख लेगा और आपको जीवित रहने के लिए हवा नहीं मिलेगी। मतलब यार कुछ भी, हाउ इट इज पॉसिबल? साइंस को फेल कर दिया। अब मैं आपको बता दूं भाई, तुर्की में ऐसा माना जाता है कि अगर आप दो ऐसे लोगों के बीच में खड़े हैं जिनके नाम समान हैं तो उस समय आपकी कोई विश जरूर पूरी होगी। अगर ऐसा सच में हो तो आप क्या मांगोगे? चलो बाद में बता देना। अच्छा, आप जानते हैं अमेरिका, कोलंबिया और स्पेन में यह मान्यता है कि अगर दुल्हन ऐसी कोई चीज पहने जिनमें कुछ नया खरीदा हुआ हो, कुछ पुराना हो और कुछ उधार मांगा गया हो तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही वेनेजुएला में यह मान्यता है कि अगर अनमैरिड लड़की के पैरों पर झाड़ू लग जाए तो उसकी भाई कभी भी शादी नहीं होगी, इसलिए वहाँ लड़कियां झाड़ू लगाने वालों के करीब नहीं जाती हैं। बाय गॉड, अगर ऐसा हमारे इंडिया में हो तो सारी लड़कियां कुंवारी रह जाएं। और आप जानते हैं, रूस में ऐसा कहा जाता है कि किसी लड़की को उपहार में घड़ी नहीं देनी चाहिए, इससे संबंधों का वक्त खत्म हो जाता है। वैसे अगर यहाँ पर ऐसा हो तो हमारे कई सारे लड़कों के पैसे बचेंगे। मेरी इस बात को सिर्फ समझने वाले ही समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में ऐसी मान्यता है कि अगर आप हमेशा कप में कॉफी से पहले शक्कर डालते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने का इससे सस्ता और सरल तरीका मैंने तो आज तक भैया ना देखा है ना सुना है। और हाँ, 1945 से 1953 के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैरी एस ट्रूमैन ने बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे पर घोड़े की नाल ठुकवा रखी थी। वैसे ऐसा हमारे देश में भी होता है। क्या आप जानते हैं, तुर्की में ऐसी मान्यता है कि खाते वक्त यदि आपके कपड़ों पर खाना गिर जाए तो उस दिन आपके यहाँ मेहमान आएंगे। और देखिए भाई, भले किसी आदमी की चीख अच्छी नहीं मानी जाती हो, पर इटली में बिल्ली की चीख सुनना सौभाग्यदायक माना जाता है। अच्छा, तुर्की में एक मान्यता है कि अगर दूल्हा विवाह समारोह के दौरान एक दोस्त का नाम अपने जूते के तले पर लिख ले और वो नाम घिसकर मिट जाए तो उस दोस्त की शादी जल्दी होगी। तो मेरे जिन भाइयों की शादी नहीं हो रही है, कृपया इस देश में जाएं और वहां दूल्हे से बोले, भाई ऐसा काम कर दो यार। जापान में भी भैया एक मान्यता है, और मान्यता ये है कि अगर आप अपने घर में बिल्ली की ऐसी मूर्ति रखेंगे जिसमें उसने अपना पंजा उठाया हो तो आप सौभाग्यशाली होंगे और अपने जीवन में आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। क्या बात है! यहाँ तो मेहनत करते करते घिस जाते हैं तो पैसा नहीं मिलता। संग में आपको बताना चाहूंगा, ब्राजील में एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई बच्चा खेलते खेलते सर के बल हो जाए तो ये इस बात का संकेत है कि उसकी मम्मी के दोबारा माँ बनने के दिन आ गए हैं। सारे डॉक्टर और साइंस को फेल कर दिया इस बात ने। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताइवान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां लोगों को खाना टॉयलेट जैसी प्लेट में परोसा जाता है? जी हाँ, जैसा कि इसके नाम में लिखा गया है कि एक टॉयलेट रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज के लिए टॉयलेट सीट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर आपको खाना खाने के लिए प्लेट नहीं बल्कि टॉयलेट सीट ही दी गई है। वैसी उल्टी आ जाए। और आप जानते हैं, चीन के लोग भाई चिड़िया के घोंसलों का सूप बनाकर पीते हैं। मतलब कोई कैसे कर सकता है ऐसा? अक्सर पक्षी अपनी लार से तिनके आदि चिपकाकर घोंसला बनाते हैं। इन लोगों का मानना है कि इन चिड़िया की लार से सूप का स्वाद ही अनूठा हो जाता है। हमारे लिए ऐसा सोचना भी मुश्किल है। और एक जगह ऐसी है भाई जहाँ पर धक्का देने की नौकरी है। ये नौकरी भी अपने आप में काफी अजीबोगरीब है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में जितनी भीड़
रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पर होती है, उससे भी ज्यादा जापान में मेट्रो स्टेशन पर होती है। ऐसे में लोगों को मेट्रो में चढ़ना मुश्किल हो जाता है और इसके लिए वहां पर धक्का देकर मेट्रो में चढ़ाने वाले गार्ड तैनात होते हैं, जो लोगों को मेट्रो में धकेलने का काम करते हैं। तो वहां आप मुड़ के ये बात नहीं कह सकते, ओए धकेला कैसे, क्योंकि वो उनकी नौकरी है। क्या सोच रहे हैं? अगर आपको ऐसे और फैक्ट्स जानने हैं अजीबोगरीब, तो कमेंट में लिखिए ना पार्ट 2, हम लेके आएंगे इसके लिए आपका पार्ट 2। तो भाई मैं आप चलता हूँ, दीजिए इजाजत, फिर आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।